तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनएक्टिव पॉइंट 26 में। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाया करते थे और उससे आपको जानकारी दिया करते थे, ठीक है। लेकिन आज जो मैं ये टॉपिक को लिया हूँ, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और अभी चर्चा में बहुत है, तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और आगे इसी तरह इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ताकि जो है कि अभी एक तरह से बोल सकते हैं आपकी एक जनरल ये करंट अफेयर की तरह काम करेगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। और जानकारी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों अभी जो चर्चा में चल रही है और इस पे काफ़ी तरह के वाद विवाद भी हो रहे हैं, तो क्या है अभी जो चर्चा में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, समान नागरिक संहिता क्या है, क्यों इस पे इतना बहसबाजी हो रहा है, क्यों इस पे जो है कि तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, तो इन सारे डिटेल्स को आज इस वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसका जो शॉर्ट फॉर्म है इसको कहते हैं यूसीसी। यूसीसी का ही फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि अभी बहुत चर्चा में है, और इसे नरेंद्र मोदी आने वाले 2024 में इलेक्शन से पहले इसको लागू करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं कि इसको लागू करेंगे ही, ठीक है। इसका अर्थ है कि यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है दोस्तों समान नागरिक संहिता, यानी समान नागरिक समान कानून, यानी प्रत्येक तरह के नागरिकों के लिए एक तरह के कानून को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान, यानी भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित हो, चाहे वह किसी भी जाति के हो, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के आप हैं, सभी के लिए एक तरह के कानून लागू होंगे जब यूसीसी लागू हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें जो विषय होंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में किन किन विषय पे बात होगी, किन किन विषय पे कानून लागू होंगे, ठीक है। तो इनका जो विषय है दोस्तों, जैसे शादी विवाह होता है, शादी पे तलाक होते हैं, बच्चे को गोद लेना, और ज़मीन जायदाद यानी विरासत में मिली हुई चीज़ें, इन पे जो है चर्चा हो, इस पे जो है कानून एक तरह के कानून लागू होगा। जैसे कि शादी की बात करें तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के लोग हो, वो शादी जो है पहले 1 से 2 बार शादी जो है कर लेते थे आसानी से, इसमें कोई सी तरह की पाबंदी नहीं थी। शादी जो है 1 बार 2 बार, कभी कोई तो 3 बार भी शादी कर लेते थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो आप शादी 1 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, और यदि 1 से ज़्यादा करने की नौबत आई तो उसमें जो है कुछ प्रावधान रखे जाएंगे। जैसे कि आपकी पत्नी जो है, अगर आपको यदि आपकी पत्नी से अगर बच्चे नहीं होते हैं तब आप दूसरा शादी कर सकते हैं, ठीक है। या पत्नी की देहांत हो जाती है तो इस सिचुएशन में आप शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान होंगे, उस तरह में जो है आप दूसरा शादी कर सकेंगे। अभी क्या होता है कि पत्नी अगर एक पत्नी गोवा में है तो दूसरा पत्नी मुंबई में है, तो इस तरह के रखे जाते हैं, तो ऐसा अब नहीं चलेगा। एक कानून में एक तरह की शादी होगी, ठीक है। अब बात रही तलाक की, तो दोस्तों ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय में जो है कि डबल ट्रिपल 2 बार 3 बार तलाक लेना, फिर जुड़ जाना, फिर लेना, इस तरह की जो है कि समस्याएं उन लोग में होती है। इस तरह की खबरें उन लोग से सुनने को लिए मिलता है। तो तलाक कई बार होते हैं और उनके लिए अलग अलग जैसे कानून थे, यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए, हिंदू के लिए अलग कानून थे तलाक में, और मुस्लिम के लिए अलग थे। तो ऐसा अब नहीं होगा, चाहे किसी भी समुदाय के लोग होगा उसके लिए तलाक में भी एक ही तरह के कानून लागू होंगे, ठीक है। अब बात रहे बच्चे को गोद लेना, कोई भी व्यक्ति किसी के बच्चे को गोद लेता है, या लावारिस बच्चे को, या अनाथालय से, या जहाँ से भी बच्चे को अगर वो गोद लेता है, तो जैसे गोद लेने का मतलब क्या है, चाहे तो 12 15 16 20 इतना तक के बच्चों को आप जो है कि गोद लेंगे। 25-30 साल के बच्चे को तो आप गोद नहीं ले सकते, ठीक है। तो जब भी आप बच्चे को गोद लेते हैं तो उसमें भी तरह तरह के भेदभाव, तरह तरह के कानून भी उस पे लागू होते हैं हर एक तरह के बच्चे के लिए। तो ऐसा भी नहीं होगा, बच्चे की गोद लेने का जो कानून का जो प्रावधान है
तो वो भी अब सेम ही होगा, ठीक है। ज़मीन जायदाद, अब विरासत में लीजिए दोस्तों, ज़मीन जायदाद में क्या होगा कि अभी तक ज़मीन जायदाद में केवल पुरुषों को, ठीक है, केवल पुरुषों को इनका हक मिलता था, यानी माता पिता के ज़मीन में जो है सिर्फ उनके बेटे का हक हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, माता पिता के साथ साथ उनके बेटियों को भी इनका हक मिलेगा, यानी महिलाओं को भी ज़मीन जायदाद में जो है हिस्सा उनको देना होगा, यानी महिलाएं भी उस पार्ट में अपना हिस्सेदारी जमा सकती है, वो भी ज़मीन ले सकती हैं। इस तरह के जो है कि प्रावधान होंगे, उनके लिए भी एक कानून होंगे, ठीक है। अब बात है जो अब है कि यूसीसी, ठीक है, यानी संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। यानी संविधान की बात करें दोस्तों तो ये सरकार कोई अपने मन से ये कानून नहीं ला रही, ठीक है, इनका जो है संविधान में भी इसके ऊपर जिक्र है। यानी संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जो है कि प्रावधान है दोस्तों, ठीक है, तो उन्हीं के अनुसार जो है इसे लागू करने की बातें चल रही है, ठीक है। अब बात रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भारत के अलावा भारत में किस राज्य में जो है कि लागू है या नहीं है, तो जी हाँ दोस्तों, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। भारत के गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है, यूँ करें तो दोस्तों आज़ादी के बाद से ही वहाँ पे लागू है, यानी आज़ादी के बाद से ही वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है दोस्तों, वहाँ की सरकार ही बनी थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर, ठीक है। अब बात करें भारत के अलावा इन देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि भारत के अलावा किन देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, तो दोस्तों भारत के अलावा अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, आयरलैंड, इजिप्ट, मलेशिया, इन 9 देशों में इससे पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से लागू है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ जो है समान नागरिक समान कानून वहाँ पे पहले से लागू है, ठीक है। अब बात रही इनका फ़ायदा क्या होगा, यानी कि इसको लाने से फ़ायदा क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से जो फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, ये निम्न प्रकार है, जैसे कि सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा। किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, किसी भी जाति के लोग हैं, उसके लिए एक कानून होगा, सबका अधिकार सेम होगा, ठीक है। महिलाओं को भी अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा, यानी माता पिता में से पहले बेटे का हक होता था, तो अब बेटियों का भी हक होगा, यानी माता पिता के ज़मीन जायदाद में उनके बेटियों का भी हक होगा, उनका भी अब संपत्ति पर अधिकार होगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब ज़्यादातर मुस्लिम समुदायों में बेटियों की शादी कम उम्र में होने से रोका जाएगा। दोस्तों मुस्लिम समुदाय में जो है बेटियों की शादी का उम्र जो है न्यूनतम जो है 9 वर्ष रखी गई है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 9 वर्ष में उनकी शादी कर दी जाती थी, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम में जो है बेटियों के कम उम्र में शादी होने से भी इस कानून के तहत रोका जाएगा, ठीक है, कि सही उम्र में शादी करना ही सही रहेगा। इस तरह के कानून इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तलाक जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया जाएगा समान कानून के अंतर्गत। दोस्तों तलाक जैसे मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ, किसी तरह की वाद विवाद होती है, तो उसमें तलाक के मुद्दे पर तलाक के नौबत आ जाती है, ठीक है। लेकिन अब जो होगा तलाक भी काफ़ी जो है मशक्क़त के बाद मिलने वाला है, और इस पे जो है तलाक मिलने के बाद शायद शादी का भी जिक्र ना हो, कि आप शादी भी ना कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह के एक कानून, चूँकि एक कानून है और शादी भी एक करेंगे, तो उसके लिए बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तलाक दिए बगैर शादी, तलाक देने के बाद शादी करना, ठीक है। तो तलाक के मुद्दों पर विशेष बल दिया जाएगा। किसी व्यक्ति या उसके धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में एक घटना हुआ था कि किसी व्यक्ति बड़े जाति के लोग ने किसी बुज़ुर्ग पर, किसी छोटे जात के लोगों पर अभी पेशाब कर दिया था। तो इस तरह की बातें जो है काफ़ी मीडिया में चर्चित रहे थे, और उसे काफ़ी जो है कि उसको जो है कि मध्य प्रदेश सरकार उसको जो है कि स्वागत भी किया था बाद में, छोटे जात को। तो ये सब पब्लिसिटी के लिए जो भी हुआ तो अच्छा ही हुआ, और लेकिन ये चीज़ें छोटे बड़े का जो भेदभाव अभी चल रहा है, तो इससे भी रोका जा सकेगा दोस्तों। किसी भी छोटे जात के लोगों को बड़े जात वाले धमका नहीं सकेंगे, डरा नहीं सकेंगे। उनके जो
कानून बड़े जात के लिए होंगे वो छोटे जात के लिए भी होंगे, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति या धर्म के आधार पर होने वाला जो भेदभाव अभी किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के साथ अभी भेदभाव हो रहा है, तो उस सारे भेदभाव को ख़त्म कर दिए जाएंगे, ठीक है। सारे लोगों के लिए एक ही कानून अब से लागू होगा, यानी जो है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी हमने आपके बीच साझा करने का कोशिश किया है दोस्तों। तो इस वीडियो की 1 से 2 बार देखेंगे तो आप जो है अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आप सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें सारे और भी बहुत सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं दोस्तों, लेकिन हमने अभी जानकारी के अनुसार जो है कि थोड़े बहुत पॉइंट को हमने चर्चा किया है। आप इस तरह से यूँ कर लें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप अच्छी तरह से इस वीडियो में आप सीख गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी दोस्तों, और समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया और आप अच्छे से सीख भी गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से, और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट भरी वीडियो आपको देखने के लिए मिले, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।